हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो कंप्लीट कोर्स होने वाला है, वो भी हिंदी में फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस। तो सबसे पहले हम आज जान लेंगे कि टैब होता क्या है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंसेस होते हैं, मेलिंग्स होता है, रिव्यू होता है एंड व्यू होता है। ये सारे टैब्स होते हैं। इनके अंदर रिबन होता है, रिबन्स के अंदर ग्रुप होते हैं। उनके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानने से पहले ये भी हम जान लेते हैं कि एमएस ऑफिस होता क्या है और माइक्रोसॉफ्ट होता क्या है। तो इन दोनों के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल कंप्यूटर एंड रेलिवेंट सर्विसेज। तो इस तरीके के सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद से हम जान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बंच है जो डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड टूल होते हैं वो जो यूज किए जाते हैं ऑफिसेस में एंड कारपोरेट्स में। ये अनाउंस किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिल गेट्स के द्वारा 1 अगस्त 1988 में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास डिफरेंट तरह के टूल्स होते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो है हमारे पास MS एक्सेल, पावर पॉइंट एंड MS वर्ड। ये मोस्ट पॉपुलर टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं। और भी अदर हमारे पास यहाँ पे टूल है, इसका भी यूज़ करते हैं बट ज़्यादा यूज़ यहाँ पे नहीं होता। जैसे आउटलुक हो गया, वन ड्राइव हो गया, स्काइप हो गया। स्काइप मेनली यूज होता है वीडियो कॉलिंग में, सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है वीडियो कॉलिंग के लिए। अब हम जान लेते हैं दोस्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर टूल है जो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ये यूज क्यों करते हैं? ये यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, लेटर्स को क्रिएट करने के लिए, रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जैसे रिज्यूम बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट का यूज करके आप एक प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। चलिए अब हम इसमें सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट में प्रैक्टिकली नॉलेज कैसे लेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो अब सबसे पहले दोस्तों चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं प्रैक्टिकली नॉलेज MS वर्ड के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूंगा, MS वर्ड में ओपन करूंगा। ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, टाइप हियर टू सर्च। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं टाइप करूंगा विन वर्ड। ठीक है, आप विन वर्ड यहाँ पे टाइप करोगे। विन वर्ड टाइप करने के बाद से दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो वर्ड 2013 यहाँ पे आ गया। आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होगा 2007, 2016। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद से दोस्तों आप यहाँ पे साइड में देख रहे हो रिसेंट फाइल जो ओपन रहता है यहाँ पे शो होता है। और इसके बाद से आप क्या कर सकते हो, इसमें हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। सपोज ये बहुत सारे टेम्पलेट है, लेटर्स है, एजुकेशन का टेम्पलेट है, रिज्यूम का है। तो जैसे मेरे रिज्यूम को बनाना है तो मैं रिज्यूम पे क्लिक करूँगा। रिज्यूम पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से टेम्पलेट यहाँ पे आ जाता है। जिस टेम्पलेट में आप एडिट करना चाहते हो उस टेम्पलेट पर क्या करोगे, आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप क्रिएट करोगे। क्रिएट करने के बाद आप एडिट करके अपना रिज्यूम बना सकते हो। तो फिलहाल इसको अभी हम छोड़ के चलते हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लैंक हमारे पास डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा हमारे पास MS वर्ड क्या है यहाँ पे ओपन हो गया। ओपन होने के बाद से सबसे जो फर्स्ट में आप ये देख रहे हो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास लिखा है डॉक्यूमेंट 1। आप देख रहे हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, क्योंकि हमने अभी कोई फाइल का नेम नहीं दिया इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। तो ये होता है टाइटल बार। जब भी हम फाइल का नेम दे देते हैं तो यहाँ पे आप टाइटल बार पे यहाँ पे मेंशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास ये लेफ्ट कॉर्नर में आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इससे हम क्या करते हैं, अपने काम को क्या करते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार में कोई भी अगर टूल यूज करना होगा, ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे पॉइंट पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा। सपोज मेरे को सेव का यहाँ पे ऐड करना है तो मैं ऐड क्विक एक्सेस टूल बार पर इस पर क्लिक करूँगा तो ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेव पे। ठीक है, इसके बाद से मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करता हूँ। अगर ईमेल मेरे को चाहिए तो मैं ईमेल यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में आप ऐड कर सकते हैं। अगर इसको क्या करना है, सिंपली रिमूव करना है तो आपको यहाँ पे अनटिक कर देना है। देखो जैसे मैंने अनटिक कर दिया, ईमेल पे भी अनटिक कर दिया, तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है।
तो इस तरीके से आप दोस्तों आप क्या कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार में आप इजीली कुछ भी कोई भी टूल आपको ऐड करना होगा तो आप ऐड कर सकते हो। सपोज मैंने क्या कि यहाँ पे बोल्ड है हमारे पास, ये बोल्ड वाला मैं इसको चाहता हूँ कि मैं क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट बटन क्लिक करूँगा। राइट बटन क्लिक करने के बाद से यहाँ पे ऐड क्विक एक्सेस टूल बार आता है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास देखिए बोल्ड का यहाँ पे आ गया क्विक एक्सेस टूल बार में। तो इस तरह से आप जितने भी यहाँ पे टूल दिख रहे हैं आपको, ये आप एक्सेस करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार में राइट बटन क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको रिमूव करना होगा दोस्तों, तो मैं इस पर क्या करूँगा, राइट बटन क्लिक करूँगा और राइट बटन क्लिक करने के बाद रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार में आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो, राइट बटन क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये देखो क्विक एक्सेस टूल बार सबसे अबव में दिख रहा है। अगर आप क्या करते हो, ये रिबन के नीचे आप लेकर के आना चाहते हो तो ये क्या करते हो, रिबन के नीचे भी आप लेकर के इसको आ सकते हो। तो रिबन के नीचे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे नीचे देख रहे हो आप लिखा हुआ है शो बिलो द रिबन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार ये नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको वहीं रखता हूँ जहाँ पे था ये पहले। तो मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद से नीचे हमारे पास आता है शो अबव द रिबन, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, फिर से हमारे पास जहाँ था वहीं ये चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्विक एक्सेस टूल बार को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद से दोस्तों हमारे पास राइट कॉर्नर में आप देख रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोल्स बटन, ठीक है। ये कंट्रोल बटन होते हैं, इसके ये होता है मिनिमाइज, ये होता है मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर डाउन, ये होता है क्लोज, ठीक है। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करना होगा, अगर हमें पेज को मिनिमाइज करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा मिनिमाइज होगा, फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा टास्क बार पे और इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है, मैं यहाँ पे हमारे पास दिखने लगता है। तो दूसरा हमारे पास होता है ये, इसको बोलते हैं रिस्टोर डाउन। इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा पेज को छोटा हो जाएगा और मैं इस पर दोबारा से क्लिक करूँगा पेज को बड़ा हो जाएगा। इसका हमारे पास शॉर्टकट की भी होता है, ठीक है। अगर इसको मैं क्या करना है, अगर छोटा करना है तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा ऑल्ट के साथ मैं स्पेस बटन करूँगा और आर करूँगा, देखिए पेज छोटा हो गया। अगर इसको बड़ा करना है तो ऑल्ट के साथ स्पेस प्लस एक्स में करूँगा तो ये पेज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे क्लोज का बटन है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम ये तीन चीज़ें के बारे में जान गए हैं। अब हमारे पास आता है, ठीक है, फाइल। ये हमारे पास मेन्यू होता है, एक मेन्यू फाइल जो मेन्यू बार होता है, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये मेन्यू ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास टैब्स के बारे में। हमारे पास ये टैब्स होते हैं, होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, डिजाइन टैब हो गया। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे टैब हैं, इसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे, ठीक है। अब टैब, जैसे मैंने होम टैब पे क्लिक किया, होम टैब के अंदर हमारे पास ये जो पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रिबन, इसको रिबन बोलते हैं, ठीक है। अब रिबन के अंदर हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप कौन सा, जैसे क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फॉन्ट एक ग्रुप है, पैराग्राफ एक ग्रुप है, स्टाइल्स एक ग्रुप है, एडिटिंग एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप है, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास जो नीचे ये आपको दिख रहा है, ये जो पट्टी दिख रहा है ये ब्लू कलर का, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। पेज का स्टेटस यहाँ से शो होता है। और ये राइट कॉर्नर में जो आपको दिख रहा है, इसको जूम टूल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पेज को क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, सपोज मेरे को यहाँ पे जूम करना है, देखो जूम हो रहा है, पेज जूम हो रहा है। ये 500 तक क्या होता है, जूम होता है। इसमें 500 तक आप इसको जूम कर सकते हो, मैक्सिमम ये 500 तक जूम होगा, ठीक है। 500 इससे ज़्यादा नहीं होता है। और सब मिनिमम इसको करना है जूम आउट, तो ये क्या होता है 10% तक, और 10% से ये कम नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, ये 10% तक जूम है, तो बहुत छोटा हो जाता है। तो हम फिलहाल इसको यूज करते हैं 100% पे। 100% पर हमारा पेज सही रहता है। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और जो इस साइड में हमारे पास देख रहा है, ये दिख रहा है, इसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं, ठीक है। स्क्रॉल बार कैसे करते हैं, इस पर क्या करना, माउस को लेके जाना और माउस को क्या करना, लेफ्ट बटन प्रेस किए रहना, होल्ड करना और इसको नीचे की तरफ क्या करना है, इसको नीचे की तरफ लेके आना है। तो ये क्या होगा, अप एंड डाउन होते रहता है पेज का, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद से आप यहाँ पे देख रहे हो कि देखो लेफ्ट एंड राइट भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरह से। माउस का बटन इस पर होल्ड किए रखना है और क्या करना है, इसको इधर से उधर मूव करना है, लेफ्ट टू राइट करना है। तो इस तरह से आपका पेज का ये स्क्रॉल डाउन होता है, लेफ्ट एंड राइट होता है। इसके बाद से दोस्तों हम फर्स्ट जान लेते हैं हमारे पास पेज का मार्जिन जो सेट करता है। ये जो होता है, ये पेज का मार्जिन से इसको रूलर बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको रूलर बोलते हैं। ये हमारे पास रूलर होता है। ये इसका पेज का मार्जिन कैसे सेट करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। रूलर अगर आपके सिस्टम में शो नहीं हो रहा है यहाँ पे MS वर्ड में, तो आपको क्या करना है, सिंपली व्यू में जाना है, व्यू टैब में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद से आपको क्या कर देना है, रूलर। देखो यहाँ पे हमारे पास टिक है इसलिए शो हो रहा है। जैसे मैं अनटिक कर दूंगा ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रूलर है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे टिक कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो शो हो रहा है। जैसे मैं टिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइड हो
जाएगा। तो रूलर आपको अगर कभी नहीं यहाँ पे शो होता है तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा बॉक्स को, ठीक है। जैसे ही चेक करेंगे हमारे पास ये शो हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि हम पेज का जो मार्जिन होता है सेंटीमीटर में और इंचेज में होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इंचेज में अगर हमारे पास सेंटीमीटर में है, ठीक है, इसको इंचेज में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा, फाइल मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद ऑप्शंस में जाऊँगा, ऑप्शंस पे मैं क्लिक करूँगा। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडवांस का एक ऑप्शन आता है, एडवांस का। यहाँ पे एडवांस पे जाने को मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, नीचे जाऊँगा और हमारे पास एक ऑप्शन होता है डिस्प्ले का। ये देखिए दोस्तों, ये है डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले पे, ठीक है। अब डिस्प्ले पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है। अब डिस्प्ले के अंदर हमारे पास देख रहे हो यहाँ पे शो मेजरमेंट इन द यूनिट ऑफ, ठीक है। तो आप क्या सेंटीमीटर में आप यहाँ पे क्लिक करके इसको इंचेज में कर सकते हो। जैसे इंचेज में क्लिक करोगे, इंचेज में क्लिक करने के बाद से आपको कर देना है यहाँ पे सिंपली ओके। ओके जैसे करोगे देखो हमारा पेज का जो हमारे पास मार्जिन था वो अब इंचेज में हो गया। तो इस तरह से आप पेज का मार्जिन यहाँ पे सेट कर सकते हो। एक ऑप्शन हमारे पास और होता है, जैसे मेरे पास ये है, यहाँ पे पेज का मार्जिन हमारे पास डबल क्लिक करने के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन होता है इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, पेज का मार्जिन यहाँ पे टॉप में कितना चाहिए, लेफ्ट से कितना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो। अब इसके बाद से दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे पास जो होम टैब के अंदर होता है, ठीक है। अब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप्स हमारे पास होता है, कौन कौन से ग्रुप्स में कैसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपका फॉन्ट ग्रुप के बारे में बात कर लेता हूँ। सपोज मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कुछ टाइप करना वर्ड, जब भी हम इस फॉन्ट ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करना है तो मैं रैंडमली ले लेता हूँ, = एक फार्मूला होता है रैंड, ठीक है। जैसे मैं क्या करूँगा, रैंडमली, देखिए जैसे मैंने रैंड फार्मूला यहाँ पे टाइप किया, ऑटोमेटिक क्या हुआ, कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप होकर के आ गया ऑटोमेटिक। ये तो प्रोवाइड किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसको क्या करते हैं, टेस्ट के लिए अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें अरेंज करके आप इसको ला सकते हो यहाँ पे। दोस्तों अब इसको मेरे को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल करूँगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो कर्सर है ना, ठीक है, ये देखो कर्सर हमारे पास जो ब्लिंक हो रहा है, जो आई यहाँ पे दिखा रहा है, इसको इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। ये इंसर्शन पॉइंट होता है, जो कर्सर वो ब्लिंक हो रहा है उसको कर्सर बोलता है। अब इसको मैं सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑल हमारे पास जितने भी पैराग्राफ है। इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करूँगा, अगर यहाँ से सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, माउस को लेफ्ट बटन प्रेस किए रहूँगा और इसको ड्रैग करूँगा यहाँ तक, ठीक है। जैसे ड्रैग करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद से इसका कलर कुछ चेंज हो जाता है। अगर आप इसको क्या करना है, डिलीट करना चाहते हो तो कीबोर्ड से आपको सिंपली क्या करना है, डिलीट बटन प्रेस करना है, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें रैंड, अब जैसे मैंने यहाँ पे = मैंने रैंड लिखा, ठीक है। अब रैंड के बाद से मेरे को कुछ पर्टिकुलर क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए और उसमें सेंटेंसेस चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप चाहते हो। तो सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट ऑन और मेरे को 2 पैराग्राफ चाहिए तो मैं पहले लिखूंगा 2 और मेरे को सेंटेंसेस चाहिए 4 तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 और इसको कर दूंगा क्लोज। और जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए हमारे पास 2 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ तो आपका यहाँ से यहाँ तक का हो गया और दूसरा पैराग्राफ ये आपका यहाँ से यहाँ तक का हो गया। लेकिन हमारे पास पहले तो मैंने 2 किया था तो वो पैराग्राफ डिफाइन कर रहा है कि पैराग्राफ है, बट उसके अंदर हमारे पास उसके बाद मैंने कॉमा करके 4 लिखा था। 4 क्या करता है, हमारे पास सेंटेंस डिफाइन करता है, ठीक है। अब हमारे पास एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंस है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सेंटेंस यहाँ हो गया, दूसरा सेंटेंस हमारे पास ये वाला हो गया, ठीक है, यहाँ तक, एंड तीसरा सेंटेंस मेरा ये हो गया और चौथा सेंटेंस मेरा ये हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, रैंड फॉर्मूला का यूज करके कितना आपको सेंटेंस चाहिए एक पूरे पैराग्राफ में, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे रैंड का यूज करके आप यहाँ पे पैराग्राफ डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ यहाँ पे ला सकते हो। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर इसको हमें बोल्ड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास जो ये हमारे पास कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा यहाँ तक। ड्रैग करने के बाद से मैं इसको क्या करूँगा, बोल्ड करूँगा। बोल्ड करने के लिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे बोल्ड हमारे पास होता है, इस पर बोल्ड पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर बोल्ड नहीं चाहते तो मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा तो ये बोल्ड हट जाएगा। अब इसका सब सारे पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं दोस्तों क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ बी बटन प्रेस करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल के साथ बी बटन प्रेस करूंगा, देखिए हमारे पास बोल्ड हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो। अगर फिर से मेरे को बोल्ड नहीं करना है तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल के साथ बी प्रेस करूंगा तो देखिए ये बोल्ड हट गया यहाँ पे। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास ये इटैलिक होता है, ठीक है। आई यहाँ पे यहाँ सिंबल दिखा रहा है इटैलिक। तो इटैलिक करने के लिए फिर से मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से जाकर के इसको ड्रैग करके सेलेक्ट करूँगा और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इटैलिक, जैसे मैं इटैलिक पे क्लिक करूँगा हमारे पास अक्षर कुछ इटैलिक हो गया, मीन्स थोड़ा सा तिरछा सा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इटैलिक आप इस तरह से कर सकते हो। और इटैलिक फिर से हमें क्या करना है, इटैलिक का शॉर्टकट यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करूंगा तो हमारे पास इटैलिक यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको इटैलिक कर सकते हो। और इसके बाद दोस्तों मैं यूज़ करूंगा अंडरलाइन, ठीक है। तो मैं इसको क्या पैराग्राफ को पूरा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद से मैं अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो देखिए सारा ये अंडरलाइन हो गया।
अब इस तरह से आप अंडरलाइन कर सकते हो। मैं थोड़ा सा पेज को बोल्ड कर देता हूँ जो आपको दिख रहा है, देखिए ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अब अंडरलाइन को रिमूव करना होगा तो फिर से मैं दोबारा से यहाँ पर अंडरलाइन पे जाऊँगा, क्लिक कर दूँगा, ये अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से आप शॉर्टकट की इसका यूज होता है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ यू करूँगा तो अंडरलाइन बन जाएगा, और इसके बाद कंट्रोल के साथ दोबारा से मैं यू प्रेस करूँगा तो अंडरलाइन ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अंडरलाइन इसमें दे सकते हो। अब अंडरलाइन के हमारे पास इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अंडरलाइन के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप ये सिंपल केवल इस तरह का अंडरलाइन है, जैसे मेरे को डबल लाइन का अंडरलाइन चाहिए देखे तो मैं डबल पे जाऊंगा तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। थोड़ा थिकनेस चाहिए तो थिकनेस के लिए मैं यू यूज़ करूँगा, और उसके बाद से मैं दूसरा हमारे पास होता है ये डॉटेड। डॉटेड वाला आपको यूज करना है तो आप डॉटेड वाला भी यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अंडरलाइन तो मैं कर रहा हूँ, बट जैसे ही मैंने देखो यहाँ पे कंट्रोल यू किया तो अंडरलाइन हो रहा है। बस अंडरलाइन तो आपका देखो यहाँ पे जो स्पेस है ना, स्पेस के बीच में भी अंडरलाइन हो रहा है। तो आपको क्या करना, अगर चाहते हो कि मेरा केवल ईच वर्ड के ऊपर केवल अंडरलाइन हो, बीच में जो स्पेस है वहाँ पे नहीं अंडरलाइन होना चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से यहाँ सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगा, देखिए दोस्तों, ठीक है, ये हमारे पास जहाँ जहाँ स्पेसेस है ना वहाँ पे अंडरलाइन ये रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। दोबारा से मैं इसको क्या करता हूँ, चलिए अंडरलाइन कर देता हूँ, और अंडरलाइन करने के बाद आप इस तरह से देख सकते हो। अब अंडरलाइन का आपको मैंने बता दिया कि अलग अलग होता है, ठीक है। अंडरलाइन आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसमें से कोई आपको पसंद नहीं है, दूसरा आप यूज करना चाहते हो तो मोर अंडरलाइन में जाओगे। मोर अंडरलाइन में जाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल होता है, यहाँ से आप अपना अलग चूज कर सकते हो। जैसे मेरे को ये वाला अंडरलाइन चाहिए, इस पर मैं क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, तो देखिए इस तरह से आपका अंडरलाइन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अंडरलाइन यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इस अंडरलाइन को क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल यू करके इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव कर दिया। अब हमारे पास दोस्तों बात आता है कि अगर मैंने जो अंडरलाइन किया इसका कलर चेंज करना, अभी तो ब्लैक में आ रहा है लेकिन इसका कलर चेंज करना है, तो मैं फिर से यहाँ पे अंडरलाइन वाले पे पॉइंट पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद से अंडरलाइन कलर हमारे पास यहाँ पे दिखता है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाकर के सपोज मेरे को रेड करना है, मैं रेड पे क्लिक करूँगा तो देखिए अंडरलाइन हमारे पास क्या हो गया, रेड हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन को कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद से दोस्तों हमारे पास आता है ये अंडरलाइन के बाद हमारे पास आता है ये, देखिए इसको बोलता है स्ट्राइक थॉट। स्ट्राइक थॉट का यूज कैसे करते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। सपोज मेरे पास ये वीडियो है, ठीक है। अब जैसे आप कॉपी पेन हमारे पास रहता है, उसमें आप लिखते हो, कॉपी पे अगर कुछ गलत होता था क्या करता आप क्रॉस कर देते हो। तो सेम इस केस में तो नहीं कर सकते, इसके लिए हम स्ट्राइक थॉट यूज करते हैं। स्ट्राइक थॉट इसको यूज करना होगा, मैं यहाँ पे राइट बटन क्लिक करूँगा, लेफ्ट बटन क्लिक करूँगा, और इसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से मैं क्या करूँगा, स्ट्राइक थॉट पे जाऊँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, स्ट्राइक थॉट यहाँ पे लग गया, मीन्स ये क्रॉस हो गया, इस पर आपने क्रॉस दे दिया। बट इसमें आपको क्या डबल स्ट्राइक थॉट लगाना होगा, तो कैसे लगाओगे, तो फिर मैं दोबारा से इसको क्या करूँगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से मैं जाता हूँ यहाँ पे फॉन्ट में, जी आप इसको आप कंट्रोल डी से भी आप ओपन कर सकते हो। फॉन्ट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमारे पास डबल स्ट्राइक थॉट रहता है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास डबल स्ट्राइक थॉट यहाँ पे लग गया है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे डबल स्ट्राइक थॉट आप यूज कर सकते हो। देखो डबल स्ट्राइक थॉट, ठीक है। अब मेरे को फिर से दोबारा से इसको सिंगल स्ट्राइक थॉट करना है, तो फिर से मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे फॉन्ट में जाऊंगा और यहाँ से मैं सिंगल स्ट्राइक थॉट पे क्लिक करके इसको ओके कर दूंगा। तो इस तरह से आप स्ट्राइक थॉट यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसको हटाना होगा तो मैं दोबारा से यहाँ से क्लिक कर दूंगा, ये स्ट्राइक थॉट हट जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यूज कर सकते हो। अब हमारे पास आता है इसके बाद सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सपोज मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया H2SO4, ठीक है। अब H2SO4 है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज फॉन्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब बड़ा करने के बाद सपोज H2 मेरे पास नीचे होता है और 4 हमारे पास यहाँ पे ऊपर होता है। इसको करने के लिए हम क्या करें, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो मेरे को 2 को नीचे चाहिए, तो मैं यहाँ पे माउस ले जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। 2 को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा। देखिए हमारे पास ये छोटा सा हो गया, नीचे बन के आ गया। इसी तरह से आपको क्या करना, सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये हमारे पास सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों ये पैराग्राफ है, इसका मैं फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं फॉन्ट में जाऊँगा। फॉन्ट में जाने के बाद से अपने अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। बहुत सारे फॉन्ट इसमें दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉन्ट तो चेंज कर लिया, लेकिन अब फॉन्ट को क्या करना है, हमें बढ़ाना है, इसका साइज हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है साइज हमारे पास होता है। ये साइज पे जाकर के देखिए, जैसे मैं साइज पे
क्लिक करूँगा, ठीक है, ये हमारे पास साइज़ बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप इसको छोटा एंड बड़ा अपने साइज़ को कर सकते हो। उसके बाद से हमारे पास जो इसको मैं सेलेक्ट किया दोबारा से, सेलेक्ट करने के बाद से हमारे पास एक डायरेक्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो इंक्रीज हो रहा है, और इसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इस फॉन्ट को आप कर सकते हो। उसके बाद से दोस्तों हमारे पास आता है नेक्स्ट में, ठीक है, यहाँ पे केस, अपर केस, लोअर केस, ठीक है। अगर सपोज मैंने ये पैराग्राफ है मेरे पास, इस पैराग्राफ को मैं क्या करना चाहता हूँ, सबको करना चाहता हूँ मैं ये अपर केस में हो जाए, ठीक है। तो अपर केस के लिए मैं अपर यूज करूँगा, लोअर केस के लिए मैं लोअर यूज करूँगा। तो पहले मैं आपका यूज, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, पहले सेलेक्ट करने के बाद से मैं जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए लोअर केस। अब जैसे मैं लोअर केस करूँगा तो सारा हमारे पास जितने भी वर्ड है सारा लोअर केस में हो गया, इस तरह से आप देख रहे हो। तो लोअर केस बनाने के लिए आप लोअर केस करोगे, फिर से मैं इसको सेलेक्ट करके अगर अपर केस करना है मेरे को तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद से मैं अपर केस कर दूंगा, ठीक है। तो ये अपर केस हो जाएगा, ईच वर्ड हमारे पास क्या होगा, सारा का सारा अपर केस में हो जाएगा। इसी तरह से ठीक अगर आप चाहते हो कि ईच वर्ड में मीन्स जो भी हमारे पास वर्ड है उसका पहला हमारे पास कैपिटल में होना चाहिए, बाकी स्मॉल में होना चाहिए, इसके लिए हम यूज करेंगे, यहाँ पे मैं दोबारा से क्लिक करूँ। इसी तरह से मेरे को क्या करना है, ईच वर्ड का कैपिटल मेरे को चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए ई स्मॉल में इसको कैपिटल चाहिए, यू कैपिटल में चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से मैं जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करूँगा, कैपिटल ईच वर्ड पे क्लिक कर दूँगा। देखिए हमारे पास जितना वर्ड है उसका पहला लेटर जो हमारे पास कैपिटल में हो जाएगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। इसी तरह से हमारे पास एक ऑप्शन और आता है टॉगल का। टॉगल आप इस तरह से, कुछ केस होता है इस तरह से आप यूज कर सकते हो। देखो जैसे पहला कैपिटल स्मॉल ये मिक्स करके चलता है, इसको बोलते हैं टॉगल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मली इसको हम कर देते हैं नॉर्मल, जैसे मेरा पहले था वैसे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद से दोस्तों हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइटर यूज करते हैं इसमें, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ से यहाँ तक मेरे को टेक्स्ट हाईलाइटर करना है। सपोज कि मेरे पास कोई टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो मेरे को लग रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर एक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइटर होता है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। जो आप टेक्स्ट हाईलाइट करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइटर होता है, जो भी आप कलर देना चाहो उस तरह से आपको यहाँ पे कलर आप दे सकते हो। अगर ये टेक्स्ट हाईलाइटर हमें नहीं चाहिए तो फिर से मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद से नो कलर कर दूँगा। तो यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइटर हमारे पास रिमूव हो जाएगा। सेम इसको भी रिमूव करना है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे मैं जाऊँगा और नो कलर कर दूँगा, तो ये टेक्स्ट हाईलाइटर हमारे पास रिमूव हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दोस्तों अगर आप टेक्स्ट को कोई कलर फॉन्ट, या हमारे पास टेक्स्ट या फॉन्ट है, ठीक है, इसको आपको कलर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद से जो भी आपको कलर चाहिए आप उस तरह से यहाँ पे फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद से आप देखते होगे, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन होकर आ रहा है, इसको बोलते हैं मिनी टूल बार, ठीक है। ये मिनी टूल बार होता है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिए फॉन्ट का कलर है, अब मैं दूसरा कलर लाना चाहता हूँ तो आप यहाँ से भी दूसरा कलर ला सकते हो, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक जो भी करना है आप यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो मिनी टूल बार से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद से दोस्तों हमारे पास दूसरा जो आता है ऑप्शन, ठीक है, ये हमारे पास देखिए, इसको बोलते हैं फॉर्मेट, क्लियर और फॉर्मेटिंग, ठीक है। यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ऑल फॉर्मेटिंग मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया रैंड, ठीक है, एक फॉर्मूला रैंड मैंने टाइप कर दिया। जैसे मैं एंटर किया, देखिए हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट तो आ गए, बट इसमें क्या है, मैं इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ और इसका फॉर्मेट मैं चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से मैं दोबारा से गया इस पर, और इसका भी एक फॉर्मेट मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे पहले था ये फॉर्मेटिंग वैसे हो जाए, तो इसके लिए मैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का यूज़ करूँगा। सपोज मैं ये पैराग्राफ है, इसमें मैं क्लिक करूँगा और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं करूँगा देखिए हमारे पास पहले जैसा होगा, सेम वैसे ही इस पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करूँगा, तो आप ये पहले जैसे था मेरे पास ये वैसे हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का ये फॉन्ट ग्रुप है इसके अंदर, तो आप यूज कर सकते हो इस तरह का, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ इसमें। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया पैराग्राफ। सेलेक्ट करने के बाद से मैं इसको ईच वर्ड को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक बार कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। ये सारा देखिए कैपिटल हो गया, ठीक है। अब कैपिटल हो गया तो आप देखे होंगे कि कैपिटल में भी क्या होता है, पहला कैपिटल होता है, कैपिटल तो रहता है, बट उसके जो उसके बाद से जो स्टार्ट होता है वर्ड वो भी क्या होता है हमारे पास कैपिटल में होता है, लेकिन छोटा बड़ा दिखता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको ऑल को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से मैं जाऊँगा यहाँ पे फॉन्ट में, फॉन्ट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद से देखिए हमारे पास स्मॉल कैप्स, ठीक है, स्मॉल कैप्स में क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए, अब देखिए, अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए पहला वाला हमारा कैपिटल में तो है, बट ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये दोनों छोटे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इसको कैपिटल और स्मॉल में यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसका। और इसके बाद से दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ, ठीक है,
कि सपोज आपने क्या किया कि इसको H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया यहाँ से जा करके क्लिक, और इसको कर दिया मैंने हाइड। जैसे मैंने हाइड करूँगा, ओके करूँगा, देखिए अब हाइड हो गया। हाइड तो हो गया, लेकिन अब ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, शो नहीं हो रहा। अब मैं दोबारा से इसको अनहाइड करूँगा, मैं यहाँ पे फॉन्ट में जाऊँगा और मैं इसको हिडन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ बट ये आता नहीं है। इसके लिए मैं दोस्तों पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से फिर से मैं जाऊँगा फॉन्ट में जाने के बाद से ये हिडन है, एक बार दूसरे बार क्लिक करूँगा और मैं फिर से कर दूँगा ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड है जो यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरह से अगर हाइड हो जाता है कोई भी आपका वर्ड तो उसको आप यहाँ से अनहाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो अब ये हमारे पास फ़ॉन्ट में जो था ये सारे हमने टूल्स के बारे में जान लिया है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं हमारे पास क्लिप बोर्ड जो हमारे पास ग्रुप होता है इसके बारे में, ठीक है। अब दोबारा से एक पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। रैंडम मैंने एक जनरेट कर लिया। अब हमारे पास दोस्तों देखिए मैं बताऊँगा आप लोगों को क्लिप बोर्ड का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले देख रहा है आपको कट, उसके बाद से कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर एंड पेस्ट, इसके बारे में जानेंगे। सपोज अब मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, ये मेरे को नीचे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो इसको आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद से इसको क्या कर सकते हो, ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं होता है, इसको कट ही कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ऑल सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से इसको मैं क्या करूँगा, कट। जैसे ही मैं कट करूँगा वहाँ से कट हो जाएगा। उसके बाद अगर मेरे को यहाँ चाहिए तो माउस में यहाँ पे क्लिक करूँगा, पॉइंटर हमारे पास ब्लिंक होने लगेगा यहाँ पे कर्सर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जा करके मैं कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। अब मैं पेस्ट यहाँ पे करूँगा, देखिए ये पेस्ट करने के बाद से ये हमारे पास जितना भी सेंटेंस यहाँ ऊपर लिखा हुआ था वो हमारे पास अब नीचे आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को ना ये वाला सेंटेंस ऊपर भी चाहिए था और मेरे को ये नीचे भी चाहिए, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर भी चाहिए। अब मैं इसको सबको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको करूँगा कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक करूँगा, मैं कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा दोबारा से जा करके यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो देखिए हमारे पास वीडियो प्रोवाइड है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ये पैराग्राफ जनरेट होगा। तो मीन्स आपका कॉपी का मतलब होता है क्या है कि इसका एक डुप्लीकेट आप बनाना चाहते हो तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। और पेस्ट का आपको तो पता ही चल गया कि कैसे पेस्ट करना है। अब दोस्तों हम इसमें सीखेंगे फॉर्मेट पेंटर के बारे में। तो मैं क्या करूँगा, ये पैराग्राफ मेरे पास है, सपोज मैंने इसका कर दिया कलर कुछ ऐसा, ठीक है। मैंने ये कलर कर दिया। अब मैं सेम चाहता हूँ कि ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये सेम दूसरे भी हमारे पास पैराग्राफ में अप्लाई हो जाए। तो इसको पहले मैं करूँगा सेलेक्ट करने के बाद से दोस्तों मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद से मैं क्या करूँगा, अगर ये वाला पैराग्राफ में मेरे को चाहिए, मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ड्रैग करूँगा। देखिए तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेट पेंटर में ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, अब अगर हमें फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना है, ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसका फॉर्मेट मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर दूसरा मेरे को यूज़ करना है तो मैं इसको फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और क्लिक करने के बाद से मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मेट पेंटर आ जाता है, ठीक है। बट मेरे को क्या करना है कि मैं मतलब कंटिन्यू मैं एक वर्ड को मैं फॉर्मेट पेंटिंग करते रहूँगा। तो इसके लिए कैसे करना होगा, इसके लिए मैं देखो यहाँ पे वीडियो वाले यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर में डबल क्लिक कर दूँगा, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद से देखो दोस्तों, आप जो भी वर्ड पे आप क्लिक यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होते जाएगा। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा वर्ड को आप फॉर्मेटिंग देना चाहते हो तो आप इस तरह से दे सकते हो। तो डबल क्लिक करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे हमारे पास जो ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बात करेंगे, पैराग्राफ ग्रुप में कैसे होता है, ठीक है। सपोज मेरे को क्या करना है, ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, इसको मिडिल में करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज करूँगा मिडिल, ठीक है। यहाँ पे मैं सेंटर में यूज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सेंटर में हो जाएगा, राइट में क्लिक करूँगा राइट में हो जाएगा, और लेफ्ट में आपको चाहिए तो आप लेफ्ट से कर सकते हो। इसी तरह से सेम यहाँ पे जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई देख रहे हो आप, जैसे कि यहाँ पे क्लिक है, क्लिक के बाद से यू थोड़ा सा आगे है और यूर्स यहाँ पे आपका थोड़ा सा पीछे है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं इसको ऑल सेलेक्ट करूँगा, जस्टिफाई कर दूंगा। जैसे जस्टिफाई करूंगा तो दोस्तों आप सामने देख रहे हो ये आप यहाँ से भी एक जैसे लाइन में हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और इधर से भी एक जैसा। तो इस तरह से आप जस्टिफाई इसको कर सकते हो। जस्टिफाई करने के बाद से दोस्तों अगर आप क्या करते हो, इसमें अब ये तो हमारे जस्टिफाई हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें बुलेट्स लगाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे वीडियो को फर्स्ट वाले में मैंने बुलेट लगा दिया। जैसे ये होता है बुलेट, ठीक है। जिसमें इस तरह का बुलेट आप लगाना चाहते हो तो इस तरह का बुलेट लगा सकते हो, इस तरह का लगा सकते हो। अगर दूसरी लाइन में आपको दूसरा बुलेट चाहिए तो आप दूसरी लाइन में आप इस तरह का बुलेट लगा
सकते हो। तो इस तरह से आप बुलेट लगा, ये पैराग्राफ है तो इसलिए मैं दूसरे पे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप दूसरे पे भी आप अलग अलग बुलेट लगा सकते हो। तो इस तरह से आप बुलेट का यूज़ करते हो। हाँ दोस्तों, ध्यान रहे एक चीज़ कि जब तक ये पैराग्राफ आपका ख़त्म नहीं होगा तब तक ये बुलेट क्या करता है, दोबारा नहीं आता है लाइन में। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बुलेट तो लगाया है, ठीक है। अब इन बुलेट को कर देता हूँ मैं डिलीट, ठीक है। ये वाला बुलेट भी कर देता हूँ मैं क्या, डिलीट। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और डिलीट बटन प्रेस कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस बुलेट में देखो मैंने यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया और मैंने बुलेट अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, बट इसके ईच लाइन पे नहीं आ रहा है। ये इसलिए नहीं आ रहा है कि जब तक आप क्या करोगे, लास्ट वाले एंड पॉइंट पे अगर आप एंटर नहीं करोगे तब तक हमारे पास बुलेट नहीं होगी, क्योंकि ईच लाइन पे लगता है। पैराग्राफ में बुलेट एक बार लग जाता है तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। जैसे मैं एंटर किया यहाँ पे जाकर के देखिए आपका ये यहाँ पे एक बुलेट लग गया। फिर से मेरे को यू पे यहाँ पे लास्ट पे जाऊँगा, जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप बुलेट लग जाएगा। जैसे आप पैराग्राफ आप टाइपिंग करते रहोगे तो उसमें आपका क्या होगा, बुलेट नहीं लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से मैंने कुछ भी XYZ यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। टाइप करने के बाद से देखिए जैसे मैं टाइप करते जाऊँगा तो यहाँ पे जब तक मैं एंटर नहीं करूँगा दोस्तों तब तक क्या होगा, ये बुलेट दूसरा अब जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अब आपको दूसरा बुलेट जनरेट करने के लिए ये एंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा जब हमारे पास ये बुलेट जनरेट होगा। अब बुलेट को चेंज करने के लिए यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद से आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बुलेट्स हैं, ठीक है। आप इस तरह से बुलेट्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास बुलेट है। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर फॉर्मेट, ठीक है। तो अब नंबर फॉर्मेट को कैसे यूज़ करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये हमारे पास होता है नंबरिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे आप यहाँ पे जा करके आप क्या करो, क्लिक एंटर करो, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में जा करके एंटर करो, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बुलेट नंबर फॉर्मेट में इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, या तो आपको ABCD में चाहिए तो आपको ABCD में, ये बहुत सारा फॉर्मेट है। रोमन में चाहिए, रोमन में आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें बुलेट लगा सकते हो। अब ये तो दोस्तों आप कर सकते हो, बट हमारे पास एक चीज़ और होता है इसमें, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं इसको। तो मल्टी लेवल लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं, चलिए मैं उसको आपका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ टाइप यहाँ पे, जैसे सपोज मैंने कर दिया राम, ठीक है। यहाँ पे एंटर करने के बाद मैं स्पेस देके यहाँ पे कर दिया श्याम, ठीक है। फिर से एंटर करके मैंने यहाँ पे कर लिया रामू, ठीक है। उसके बाद से मैंने कर दिया यहाँ पे, इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया किशोर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फिर से स्पेस देकर मैंने यहाँ पे कर दिया राज, ठीक है। फिर स्पेस देकर मैंने यहाँ पे कर दिया किसी और का भी नेम आप कर सकते हो, जैसे मैंने XYZ कुछ भी लिख दिया, ठीक है, टॉप। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, मल्टी लेवल लिस्ट लगाना है। तो मैं इसको ऑल को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। देखिए तो इस तरीके से जो आप देखते हो ना, कभी ये आपका क्वेश्चन ये है, उसके बाद से इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पे बना सकते हो, इस तरह इसका यूज़ करके, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट का एक एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। इसको फिलहाल मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। अब हमारे पास दोस्तों क्या है, मैंने ये पैराग्राफ में ये सेंटेंस लिखा है, थोड़ा सा आगे इसको किया हुआ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इंटेंट। ये हमारे पास ये देखो डिक्रीज इंटेंट होता है, ये इंक्रीज इंटेंट होता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे किया क्लिक, ठीक है। अब माउस का हमारे पास यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, अब मैं इसको करूँगा इंक्रीज। जैसे इंक्रीज करूँगा तो ये आगे की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। अब मैं करूँगा डिक्रीज तो ये पीछे की तरफ मूव होगा, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज आप यहाँ से भी अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। उसके बाद से दोस्तों हमारे पास नीचे आता है पैराग्राफ में ही, ठीक है। इसको बोलता है लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन के बीच में आपको पैराग्राफ के बीच में स्पेस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं जा करके इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद से आप जितना इसके बीच में स्पेस चाहिए आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने 1.5 कर दी, देखिए लाइन का स्पेस यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं इसको 0 करना है तो मैं 0 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने क्या किया, अगर इसके बाद भी आपको देखिए यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद आपको आप रिमूव अगर स्पेस करना है तो देखिए जैसे रिमूव करूँगा ये हमारे पास क्या हो जाता है, सपोज अभी इतना है, ठीक है। अब ये पैराग्राफ के बाद में हमारे पास जो ये बीच का एरिया खाली दिख रहा है इसको रिमूव करना है, तो आप इसको क्या करोगे, सेलेक्ट करने के बाद से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखिए जैसे मैंने कर दिया तो यहाँ से भी हमारे पास क्या होगा, रिमूव हो गया पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस था। तो इस तरह से आप स्पेस को क्या कर सकते हो, यहाँ से मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। उसके बाद से ये हमारे पास जो होता है, ये इसका हम बोलते हैं शेडिंग, ठीक है। ये शेडिंग कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद से मैं इसमें शेडिंग देना चाहता हूँ, जैसे कोई भी कलर का, देखो तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, कोई भी पैराग्राफ हो उसमें आप शेडिंग दे सकते हो। शेडिंग देने के बाद से
हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है ये इसको बोलते हैं हम बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर, ये बॉर्डर कैसे अप्लाई करेंगे, सपोज मैंने इसको कर दिया दोनों को सेलेक्ट करने के बाद से आप यहाँ पे जा करके बॉर्डर आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला बॉर्डर दे दिया तो देखिए इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, बॉर्डर हो जाएगा। तो आप पेज में क्या कर सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो 2 पैराग्राफ के बीच में, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद से दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं सॉर्ट, ठीक है। इसके सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग क्या, लाइन बाय लाइन सॉर्टिंग होता है। सपोज मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 1, फिर एंटर 5 4 6 3 एंड 2, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मेरे को सॉर्टिंग चाहिए, सॉर्टिंग में मीन्स 1 2 3 4 के फॉर्मेट में चाहिए, बट ये तो 1 5 4 6 3 2 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा सेलेक्ट करने के बाद से मैं जाऊँगा यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करूँगा। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए नंबर है, क्योंकि हमारे पास नंबर दिखा रहा है। अब असेंडिंग में चाहिए, मैं असेंडिंग पे रहने दूँगा, इसको कर दूँगा ओके। देखिए अब हमारे पास असेंडिंग हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप डिसेंडिंग करना चाहते हो, मीन्स पहले 6 आए फिर 5 4 आए, इसके लिए फिर से मैं जाऊँगा सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद से मैं कर दूँगा डिसेंडिंग और यहाँ से कर दूँगा ओके। तो देखिए अब क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लाइन को क्या कर सकते हो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कर सकते हो। इसके बाद से हमारे पास लास्ट जो होता है पैराग्राफ में, इसको हम बोलते हैं दोस्तों, ये हमारे पास शो होता है। जैसे कि क्या होता है, कोई आप पैराग्राफ टाइप किए हो, ठीक है, और उसमें कोई मिस्टेक आ गया एरर फाइंड करने के लिए। सपोज मैंने ये वाला पैराग्राफ टाइप किया हुआ है, सपोज मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने इक्वल टू किया रेंड, ठीक है, और मैंने ये पैराग्राफ टाइप कर लिया। अब पैराग्राफ में जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारा, अब मैंने यहाँ पे कुछ बाय मिस्टेक टाइप हो गया, ठीक है। अब टाइप होने के बाद से क्या होता है दोस्तों कि अगर बहुत सारा आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लाइन्स है, तो आप उसको कैसे एरर फाइंड करोगे। तो इसका एरर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। पहले मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब देखिए एरर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ऑल सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल A से, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। देखिए अब हमारे पास, देखिए अब जो भी हमारे पास पैराग्राफ का लास्ट है, वहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एक सिंबल बन के आ रहा है, ठीक है। ये इसलिए बन के आ रहा है कि आपका जो भी आपका जो पैराग्राफ है उसका एंड में है, इसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मेरा यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। पैराग्राफ आप वाइज देख सकते हो। सपोज अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं पहले कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। अब क्या मैं करता हूँ, अगर सपोज मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ यहाँ पे टाइप कर रखा है और बाई मिस्टेक से यहाँ पे कुछ यहाँ पे डी प्रेस हो गया, ठीक है। अब मेरे को इस पैराग्राफ में देखना है कि कहीं मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ गलत तो नहीं टाइप हो गया। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल सेलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये वाला, ठीक है। क्लिक करने के बाद से देखिए अब मेरे को पता चल जाएगा। जैसे मैं डॉक्यूमेंट पे स्क्रॉल डाउन करूँगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, पहले भी मेरा दिखा रहा था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने डी टाइप किया था तो एरर यहाँ पे फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर काफ़ी आपके पास डॉक्यूमेंट में कुछ लाइन लिखा हुआ है तो इस तरह से आप एरर को यहाँ से फाइंड कर सकते हो। दोस्तों आज तो हमने सीख लिया क्लिप बोर्ड के बारे में, फॉन्ट के बारे में, पैराग्राफ के बारे में। अब हमारे पास दोस्तों बच रहा क्या, स्टाइल्स, ठीक है। अब स्टाइल के बारे में भी सीख लेते हैं। अब स्टाइल ग्रुप जो होता है, इसके अंदर जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया रैंड, ठीक है। अब रैंड टाइप करने के बाद से मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया कुछ पैराग्राफ, ठीक है। अब पैराग्राफ जनरेट कर दिया। अब इसका स्टाइल आप अलग अलग चेंज कर सकते हो। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल को देखो यहाँ पे, जैसे आप ये वाला सेलेक्ट करोगे, देखो अब इसका स्टाइल अलग चेंज हो गया। तो पैराग्राफ का आपको अलग अलग स्टाइल आपको चेंज करना होगा, तो आप इस तरह से आप सेलेक्ट करने के बाद से अलग अलग आप स्टाइल इसमें चेंज कर सकते हो। ये पहले से आपका प्री डिफाइंड होता है, बनाया गया होता है। आप भी अपने अकॉर्डिंग इसमें मेंशन कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टाइल का आप यूजेज कर सकते हो। अब दोस्तों हमारे पास आता है स्टाइल के बाद से हमारे पास, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये फाइंड आता है, फिर फाइंड, ठीक है। अब फाइंड को आपको फाइंड करना है। सपोज मेरे को क्या करना है, वीडियो मेरे को फाइंड करना है कि मेरा वीडियो वर्ड कहाँ कहाँ पे है, किस किस पैराग्राफ में। उसके लिए मैं जाऊँगा फाइंड पे और फाइंड पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ से, ठीक है। फाइंड जैसे क्लिक मैं लिखूँगा यहाँ पे वीडियो, ठीक है। जैसे देखो मैं वीडियो यहाँ पे टाइप करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे पास वीडियो जहाँ जहाँ पैराग्राफ में होगा वहाँ क्या हो गया, यहाँ पे कलर इसका चेंज हो गया है, यहाँ पे हो गया येलो कलर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। और फाइंड करने के बाद से मेरे पास एक और ऑप्शन आता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आता है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में आप जैसे ही क्लिक करोगे फाइंड एंड रिप्लेस, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है, एक फाइंड का आता है, फिर रिप्लेस एंड गो टू। इनके फाइंड के बारे में तो आपको पता ही हो गया कि फाइंड आप कैसे करते हैं। सपोज अब मैंने क्या कर दिया, वीडियो, सपोज मैंने एक ये मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल कि मैंने वीडियो की जगह वीडियो 1 लिखना था, बट मेरा क्या हो गया वीडियो है। तो 1 लिखने के लिए आप एक एक करके अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे, वीडियो की जगह 1 करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस, मेरे पास वीडियो है जो मेरे पास गलत है, पहले मैं उसको लिखूंगा फाइंड वर्ड, ठीक है, वीडियो। अब वीडियो की जगह मेरे को क्या करना है, वीडियो 1 करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा वीडियो 1 टाइप, ठीक है। वीडियो 1 टाइप करने के बाद ऑल रिप्लेस करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही क्लिक करने के बाद से हमारे पास क्या है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। देखिए वीडियो 1
हमारे पास वीडियो की जगह क्या हो गया, वीडियो 1 हो गया, यहाँ पे भी वीडियो 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे भी वीडियो 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। अगर कोई भी आपका वर्ड अगर आपका रॉन्ग हो गया तो उसको आप इसके रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद से हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है ये गो टू, ठीक है। गो टू की बात कर लेते हैं। गो टू की सपोज मेरे पास यहाँ पे भी पेज में है, तो पेज पे भी आप गो टू में डायरेक्ट जंप कर सकते हो। फिर सपोज हमारे पास लाइन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाइन है, मैं डायरेक्ट चाहता हूँ कि मैं चौथे लाइन पे या पाँचवें लाइन पे चले जाऊँ, तो मैं 5वीं पे जाना, मैं 5 क्लिक करूँगा और यहाँ पे गो टू करूँगा। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास ये 5वां लाइन, यहाँ से देखो 5वें लाइन पे दिखा रहा है 1, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे आप गो टू में जा करके आप 5वें लाइन पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। इसी तरह से आप लाइन पे जा सकते हो, पेज है, सेक्शन है, इस तरह से आप यहाँ पे टाइप करोगे और वहाँ पे गो टू करोगे और आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद से दोस्तों हमारे पास आता है रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस का मैंने आपने को ऑलरेडी बता ही दिया कि अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाता है उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हम देखते हैं सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट ऑल हम कैसे करते हैं, कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट ऑल करते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं शॉर्टकट की से, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जा करके सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों दूसरा हमारा ऑप्शन आता है इसमें, ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाने के बाद से मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यूज करता हूँ यहाँ पे जाने के बाद सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली इसका यूज होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद से दोस्तों हमारे पास एक और ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद द सिमिलर फॉर्मेटिंग डाटा, ठीक है, नो डाटा। तो अब इसका यूज कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है। अब मैंने इस फॉर्मेट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका चेंज कर देता हूँ। सपोज मैंने ये वाला कर दिया फॉर्मेट, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या कर दिया, सेम यही वाला फॉर्मेट मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई कर दिया ये वाला सेम फॉर्मेट, ये वाला, ठीक है। अब दोनों मेरे पास सेम ये फॉर्मेट हो गया। अब इन दोनों को सेम फॉर्मेट को अप्लाई सेलेक्ट करना होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद से मैं जाऊँगा सेलेक्ट में, और सेलेक्ट में सेलेक्ट देखिए टेक्स्ट, ये वाला मैं क्लिक करूँगा तो जो हमारे पास सेम फॉर्मेट का रहेगा उसको एक ये सेलेक्ट करेगा, अदर को ये क्या कर देगा, छोड़ देगा, ड्रॉप कर देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों